अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, अगर हम रिसेंटली की बात करें तो ये इशू जो है, ये बीमारी जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रही है। आज हम बात करेंगे जी डेंगू के ऊपर। डेंगू वायरस जो है, जैसे आपको मालूम है कि इस मौसम में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं। एक तो डेंगू और सेकंड जो है वो मलेरिया। और ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं वो मच्छर से फैलती हैं। आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे डेंगू के ऊपर कि डेंगू जो फ़ीवर है और जो आम फ़ीवर है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू हो चुका है। और अगर हम खुद को डेंगू से प्रिवेंट करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर हमें डायग्नोज हो चुका है डेंगू, अगर डिटेक्ट हो चुकी हैं ये इसके सिम्टम्स, तो कौन सी मेडिसिन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेंगू है क्या। डेंगू बेसिकली जो है वो कैसे फैलती है, ये एक वायरल डिज़ीज़ है। लेकिन वायरल डिज़ीज़ जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है, जब ये इन्फेक्शन करती है, तो ये एक सीवियर कंडीशन में आ जाती है। और ये फैलती कैसी है, ये एक स्पेसिफिक किस्म का मच्छर होता है। इस मच्छर की बॉडी में जो होती है वो एक वायरस होता है जिसको एडीज़ कहते हैं। वो वायरस जो है वो मच्छर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है जिस टाइम पे वो काटता है किसी भी पर्सन को। जब वो मच्छर काटता है तो वो उसकी बॉडी में एडीज़ नाम का जो वायरस है वो इंजेक्ट कर देता है। वो वायरस जब हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारी बॉडी में एक वायरस पैदा कर देता है जिसको कहते हैं जी डेंगू। अब बेसिकली ये कि मच्छर के काटने से लेकर कौन सा ऐसा टाइम, कितना वक्त गुजरेगा कि हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमें डेंगू वायरस ने हम पे हमला कर दिया है, वो ये होता है कि 1 से 2 दिन का वक्फ़ा हो जाता है। 72 आवर्स का जो है वो वक्फ़ा आ जाता है। बाज़ दफ़ा 3 से 4 दिन के वक्फ़े में भी हमें चीज़ें डिटेक्ट होती हैं कि ये डेंगू है। डेंगू की अब इलामात में से जो उसकी स्टार्टिंग की इलामात होती हैं उसमें से कुछ सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये डेंगू है। क्योंकि नॉर्मल बुखार में भी तकरीबन वही चीज़ें आ रही होती है जो डेंगू के फ़ीवर में होती है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा काबिल गौर जो चीज़ होती है और जो बहुत ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन की तरफ ले जाती है वो होती है हमारे प्लेटलेट्स का कम हो जाना। प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है डेंगू फ़ीवर में। नॉर्मली जो डेंगू फ़ीवर का एक टाइम होता है, एक दौरानिया होता है, वो 2 से 7 दिन होता है। और ये वायरल जो है वो ये 2 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है खुद ब खुद ही। लेकिन इसमें क्या प्रिकॉशंस अपनानी पड़ेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डेंगू फ़ीवर से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें ये डेंगू फ़ीवर हो गया है। जब आपको वो मच्छर काटता है, जो मैंने आपको बताया कि एडीज़ वायरस उसमें होता है, वो इंजेक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में वो वायरस जो है उसने इन्फेक्शन कर दिया है तो क्या होगा, उसके कुछ टाइम बाद सर में दर्द होना शुरू होती है। डेंगू फ़ीवर की जो स्टार्टिंग की अलामात हैं उसमें से एक अलामत ये है कि सर में आपके बहुत शदीद किस्म की दर्द होती है, आपके जोड़ों में दर्द हो रही होती है, हड्डियों में दर्द हो रही होती है। और कुछ टाइम बाद जो आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, नोज़िया की कंडीशन हो रही होती है और बाज़ जगह पे जो है वो वॉमिटिंग भी हो रही होती है। खाना पीना जो है वो हज़म नहीं हो रहा होता, स्मेल आ रही हो, मतलब आपको खाने पीने की जो है वो स्मेल आ रही होती है, आप उसको खा नहीं पाते हो। स्टमक में जो है वो भी पेन, अक्सर जगह पे जो है वो ये भी देखा गया है कि सिम्टम्स में स्टमक में पेन हो रही होती है, आपके बेली में पेन हो रहा होता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो है कि बीपी डाउन हो जाता है और फ़ीवर हो रहा होता है। फ़ीवर जैसे आज सुबह को हुआ, शाम तक उसकी मेडिसिन खाई, ठीक हो गया, लेकिन 2-4 घंटे बाद दोबारा फ़ीवर हुआ। अगर आपको 2 से 3 दिन फ़ीवर हो रहा है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आपका फ़ीवर जो है वो 3 दिन से तजावज़ कर जाता है, 3 दिन से इसका दौरानिया ज़्यादा हो जाता है, तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको फिर अपने ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है कि आपको आया कोई ऐसा इशू तो नहीं आ गया। तो अगर आपको फिर डिटेक्ट हो जाता है कि मुझे डेंगू का इशू आ गया है, जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताई, तो सिम्टम्स बेसिकली यही सिम्टम्स होती हैं कि आपके सर में दर्द हो रहा होता है, आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, आपको बीपी जो है वो
लो हो रहा होता है और फीवर हो रहा होता है। फीवर इसकी सबसे बड़ी जो है वो अलामत है कि साथ में फीवर हो रहा होता है और नोज़िया की कंडीशन होती है। तो ये अगर इलामात हैं तो आप अपना जो है वो ब्लड टेस्ट लाजमी तौर पर करवाएं। इसमें प्रिकॉशंस जो होती हैं, प्रिकॉशंस आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एज प्रिवेंट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपने डेंगू फीवर में सबसे ज़्यादा आपके प्लेटलेट्स का जो है वो कमी होती है। प्लेटलेट्स को कभी भी 1 लाख से कम नहीं होने देना चाहिए। 1 लाख से अगर ये कम की तरफ आ जाते हैं, मतलब अगर आपके प्लेटलेट्स में 1 लाख से कमी आ गई तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और प्लेटलेट्स को कम कैसे नहीं होना, हम फ्लूइड में अपनी जो खुराक है, अपनी रूटीन में फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इजाफा करें। 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा बचाती हैं डेंगू फीवर से, एक तो है कि वो आप लिक्विड लें, किसी भी सूरत में लिक्विड ले सकते हैं। उसमें जो कच्चे सेब होते हैं, कच्चे सेब का जो जूस है, मिल्क शेक नहीं, कच्चे सेब का जो उसका जूस है उसको आप ग्राइंड करके, कच्चे सेब का जूस निकाल के उसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको यूज़ करें। वो जितना ज़्यादा यूज़ करें आपकी बॉडी को फ्लूइड उतना ज़्यादा मिलेगा और उतना ज़्यादा आप खुद को क्योर कर सकते हैं डेंगू से। क्योंकि अगर आप घर में रहकर अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते, हॉस्पिटल में अक्सर ये होता है कि फ्लूइड के ज़रिए, ड्रिप्स के ज़रिए जो है वो आपको मदद कर दी जाती है, आपके फ्लूइड की कमी को पूरा कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप घर में हैं तो घर में आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपने आप को जो है, अपने बॉडी का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अनार का, आप जो है वो जो सुर्ख अनार होते हैं उनका जूस निकाल के आप उसमें हल्का सा नमक डाल के जो है वो आप उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपकी बॉडी में फ्लूइड की मिकदार जो है वो उतनी मेनटेन रहेगी। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो मेन होती हैं कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा, चूँकि उस टाइम पे ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, तो आप इसको प्रॉपरली करें। दूसरी प्रिकॉशन में एक बहुत बड़ी चीज़ कि डेंगू जो वायरस होता है, डेंगू का जो मच्छर होता है, ये साफ़ पानी में फलता फूलता है। तो कोई भी हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि ये जो पानी पड़ा हुआ है, अपने कूलर्स जो हैं, कूलर्स में पानी को जो है वो तब्दील करते रहा करें, सुबह शाम जो है वो उसकी चेंजिंग्स करें। अगर इसके अलावा जो पौधे हैं, पौधों को भी आप देखते रहा करें, उसकी भी साफ़ सुथराई करते रहा करें। अक्सर फ्रीज़र्स में कि फ्रिज में जो होता है उसकी प्लेट होती है, उसमें पानी जमा हुआ होता है, तो उसको चेक करते रहे। मतलब आपने साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी को अगर आपने अपने घर में किसी जगह पे पानी भर के रखा हुआ है, उसको चेंज करते रहना है कि पानी ज़्यादा टाइम पे वहाँ पे खड़ा नहीं रहे या वहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ़ पानी में ही फलता फूलता है। तो ये चीज़ें जो है वो प्रिकॉशन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेंगू हो जाता है तो मैंने आपको बताया फ्लूइड के अपने जिस्म में जो है फ्लूइड की कमी को नहीं आने दें। इसकी सीवियर कंडीशन जो होती है, मैंने पहले आपको बताया कि 2 से 7 दिन का दौरानिया होता है, डेंगू खुद ब खुद ठीक हो जाता है अगर आप इन प्रिकॉशंस पर अमल पैरा होते हैं तो। लेकिन मतलब 70 to 80% जो लोग होते हैं उनमें डेंगू फीवर का वायरस आता है और 2 से 7 दिन के अंदर अगर वो प्रॉपर इसकी प्रिकॉशंस करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो लोगों को ये ठीक नहीं होता और सीवियर कंडीशन करता है, उसमें ये डेथ थ्रेट की तरफ भी आ सकता है, यानी कि ये इस कदर सीवियर भी हो सकता है कि आपकी मौत वाक़या हो सकती है। वो क्यों हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स कम से कम होना शुरू हो जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है अगर हम उसको प्रॉपरली डायग्नोज करके उसकी मेडिसिन नहीं लेते, हम चीज़ें प्रॉपरली नहीं करते, तो क्या होता है, तो प्लेटलेट्स इस कदर कम हो जाते हैं। इसमें एक इसके जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं उसमें यह है कि आपकी बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं, रेड कलर के छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाएंगे, रेड कलर के रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी के किसी न किसी पार्ट से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें बेसिक जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, नाक की नक्सीर जैसे फूटती है ऐसे नाक से खून आना शुरू हो जाता है। जब नाक से खून आना शुरू हो जाता है तो प्लेटलेट्स ऑलरेडी जो है वो बहुत कम होते हैं, उनकी काउंटेबिलिटी पहले ही कम होती है, वो और ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसमें 2 कंडीशन आ जाती हैं, एक तो ब्रेन हैमरेज की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, दूसरा कोमा की तरफ चीज़ें जा सकती है और तीसरा जो है वो सडन डेथ हो जाती है।
तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसकी सीवियर साइड पे जो इसको लेकर जा सकती हैं। इसलिए डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जिसके ऊपर जितना हम चाहें एहतियात करना चाहिए। आजकल के मौसम में चूँकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा मंजर आम पे आई हुई है, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में बहुत सारी टीम्स आ रही हैं, आप देखते होंगे, जो कि स्प्रे कर रही हैं, तो वो स्प्रे करवाते रहा करें एक तो, और दूसरा अपने आप को जो है वो इस बीमारी से अपने बच्चों के साथ एहतियात के साथ रहें और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर कट रखना चाहिए। मेडिसिन की जहाँ तक हम बात करें कि अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो होम्योपैथी की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आपको ठीक कर सकती है, जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को जो है वो कंट्रोल कर सकती है, वो है जी यूपिटोरियम। यूपिटोरियम होम्योपैथी की एक मेडिसिन है। इसको आपने 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये आपके बुखार को जो है, डेंगू फीवर से जो बुखार है वो उसको बेहतर करेगी। और इसके साथ आपने 30 की पोटेंसी में जो है वो एपिकॉक का यूज़ करना है। एपिकॉक जो है ये भी एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है और ये क्या करेगी, ये आपकी जो नोज़िया की कंडीशन है और आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, ये इस चीज़ को कंट्रोल करके आपको चीज़ें खाने में मदद करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको डेंगू के बारे में जितनी प्रिकॉशंस बताई हैं उनका समझ आ गई होगी, जो मेडिसिन बताई है उसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा आपका सवाल हो जो आप मुझसे करना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।